तो आज का टॉपिक हम बात करेंगे आर्टिफिशियल बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। तो ये स्वार्म बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है। स्वार्म का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग है कोई फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें हनी बी जो है फोरेजिंग, फोरेजिंग मतलब फूड की तलाश में जो हनी बीज हैं वो अलग अलग जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो उन पे बेस्ड है। एक कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने के लिए। ये नेचर इंस्पायर्ड मेटा ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक मतलब वन लेवल अबव, और वन लेवल अबव फाइंड करने के लिए, ठीक है। मतलब नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को जनरेट करती है। एफिशिएंट, अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल रहती है। तो बी कॉलोनी ऑप्टिमाइज किस पे बेस्ड है? ये बी कॉलोनीज पे बेस्ड है। कलेक्टिव फोरेजिंग बिहेवियर मतलब जो बीज जो है फूड की तलाश में एक बिहेवियर रिप्रेजेंट करती हैं, उन पे बेस्ड है। सॉल्यूशन इन्फॉर्मेशन, इसमें एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ये दोनों बैलेंस्ड रहता है। इसमें पॉपुलेशन बेस्ड सर्च अप्रोच है, मतलब एक कलेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए एफिशिएंट है, मतलब नॉन डेरिवेटिव फ्री ऑप्टिमाइजेशन है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके? स्काउट बीज हैं, एक्सप्लोर करती हैं। फोरेजर बीज एक्सप्लॉइट करती हैं। और फूड सोर्स पोजीशन है, सोर्स की क्वालिटी फिटनेस पे डिपेंड करती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट पे भी डिपेंड करती है, मतलब टोटल ओवरऑल बीज है उन पे इंडिविजुअल बीज का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। और अबेंडेंटमेंट लिमिट थ्रेशोल्ड पे भी डिपेंड करती है। तो ये बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन मतलब नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम है कि जो असली बीज हैं वो फूड की तलाश में अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, और जो स्काउट बीज हैं वो लैंडस्केप की तलाश में सर्च करती हैं। जो फोरेजर बीज हैं वो सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, और जो वेगल डांस है वो डायरेक्शन को शेयर करती है। अच्छा फूड है वो अच्छी बीज को अट्रैक्ट करेगा, और जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है वो नेचुरली इमर्ज होती है। तो वर्क फ्लो किस टाइप का है कि पहले पॉपुलेशन ऑफ बीज को इनिशियलाइज करते हैं, पहले बीज को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाता है, फिर फूड साइट्स को अपन डिस्कवर करते हैं। जो फोरेजर बीज है वो बेस्ट साइट्स को एक्सप्लोर करती हैं, और जो ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन है उसको अपडेट किया जाता है। ये तब तक रिपीट होता है जब तक स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं हो। तो ऑन लोकर बीज जो है वो डांसेस को एक्सप्लोर करती है। एलिट बीज जो है एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लोर करती है। अबेंडेंट साइट्स जो हैं उनको तुरंत रिप्लेस किया जाता है, और डायनेमिक बी री एलोकेशन रहता है। तो ये फूड सोर्स अपडेट फार्मूला है कि वी आई जे इक्वल टू एक्स आई जे प्लस वी आई जे एक्स आई जे माइनस एक्स के जे। ये जो एक्स के जे है ये रैंडम नेबर पर डिपेंड करता है, और जो एक्स आई जे है वो करंट सोल्यूशन पर डिपेंड करता है। फाई आई जे लर्निंग रेट को रिप्रेजेंट करता है, कोई ह्यूरिस्टिक है जो -1 से लेके +1 पे के बीच में रहती है वैल्यू। वी आई जे नया कैंडिडेट सॉल्यूशन है। तो बी कॉलोनीज क्या है? ये स्वार्म बेस्ड हनी बी फोरेजिंग बिहेवियर पर रिप्रेजेंट करती है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट स्काउट बीज और फोरेजर बीज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसमें जो वेगल डांस है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करेंगे, इसमें स्काउट बीज को एक्सप्लोर करने के लिए भेजेंगे। जो डिस्कवर्ड साइट्स है उनको एवेल्यूएट किया जाएगा, और फोरेजर बीज जो है उनको एक्सप्लोर करेगी बेस्ट साइट्स में। जो ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन है उसको अपडेट किया जाएगा, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन फार्मूला क्या है? ये FIT फिटनेस वैल्यू है, और ये टोटल ओवरऑल फिटनेस है। तो फिटनेस ऑफ सोर्स आई जो है फिट आई से रिप्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा फिटनेस होगी उतना ज़्यादा रिक्रूट्स होंगे प्रोबेबिलिस्टिक सिलेक्शन मैकेनिज्म है। तो फिटनेस एवेल्युएशन किस पे डिपेंड है? फूड क्वालिटी पे, कि अगर फूड क्वालिटी अच्छी है तो सोल्यूशन फिटनेस अच्छा है। जितनी ज़्यादा फिटनेस वैल्यू हो उतनी ज़्यादा आपकी अट्रैक्ट की जाएंगी बीज को, और जो पुअर साइट्स है उनको अबेंडन किया जाएगा। जो अच्छी एलिट साइट्स है उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और जो रूल ऑफ थंब पे डिपेंड करती हैं उन पे जो है फिटनेस एवेल्युएट करेगा, और एक ग्लोबल ऑप्टिमल पे जो है कन्वर्ज किया जाता है। तो फिटनेस किस तरीके से कैलकुलेट है? मिनिमाइजेशन के लिए फिट इक्वल टू 1 + f(x), और मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रॉपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फिट इक्वल टू f(x), ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं। f(x) इक्वल टू x² + 4, ये -5 से +5 के बीच में रेंज गिवन है। तो अपन पहले फूड सोर्सेज को इनिशियलाइज करेंगे। s1 इक्वल टू 4, s2 इक्वल टू -2, s3 इक्वल टू 1। तो लिमिट जो है इसमें 2 साइकिल्स की है, मैक्सिमम साइकिल्स है 5। तो साइकिल 1 में क्या करेंगे? हम फिटनेस को निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर देखेंगे, 4 का स्क्वायर है 16, 16 + 4 कितना होगा? 20, ठीक है। ये 20 जो है आपके मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज़ होगा। अगर 1/1 + x² + 4 करेंगे तो ये 1/21 ये मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे -2 है तो -2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 + 4 होगा 8। तो ये मैक्सिमाइजेशन के लिए 8 वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और मिनिमाइजेशन के लिए 1/9 को, ठीक है। ऐसे S3 को करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर + 4 होगा 5, ऐसे 1/1 + स्क्वायर,
और 1 तो ये 5 1/6। तो S3 जो है मिनिमाइजेशन के लिए बेटर है और S1 है मैक्सिमाइजेशन के लिए, क्योंकि 20 वैल्यू इन सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, 1/6 सबसे स्मॉल है। तो ये S3 की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे, v = x + 5 x - x की। तो x के बराबर -2, 5 है 0.5। तो S3 को अपडेट करेंगे 1 + 0.5, 1 - -2, 1 + 2 होगा 3, 3 5 जो 1.5 और 2.5 होगा। f 2.5 को कैलकुलेट करेंगे, 2.5 का होगा 6.25 + 4 करेंगे 10.25। तो इसकी फिटनेस वर्स है तो इसको रिजेक्ट करेंगे। साइकिल 2 में S2 की वैल्यू होगी -2 + 0.5 -2 - 4, ठीक है। और ऐसे -2 तो ये 4 और 2 होगा 6, और 6 और 5 होगा 30, 30 और 2 ऐड होंगे तो -5। f - 5 को अपन अगर चेक करेंगे 4 में ऐड करके तो 25 + 4 होगा 29, तो इसकी फिटनेस वर्स है तो इसको रिजेक्ट करेंगे। इस साइकिल 3 में अपन S3 को अडॉप्ट करेंगे, जब अबेंडन तब होगी जब 2 फेल्स के बाद इसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। रैंडम वैल्यू 0.2 ली, 0.2 में अपन चेक करेंगे 1 + 0.5, 1 - 2, 1 - 2 होगा -1, 0.5 × -1 होगा 0.5। f 0.5 में क्या करेंगे हम 1/2.25, ये मच बेटर है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये स्काउट जो है नए रैंडम सोर्स को जनरेट करेगा और नए S3 को 4.04 में जनरेट करेगा, और ये मच बेटर है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन है 0.2 और बेस्ट वैल्यू है 4.04। तो कॉलोनी जो है नियर मिनिमम पर कन्वर्ज करेगी और एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोइटेशन का एक बैलेंस रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल पैरामीटर्स किस टाइप से हैं, नंबर ऑफ बीज, स्काउट टू फोरेजर रेशियो, नेबरहुड सर्च रेडियस, साइट अबंडनमेंट लिमिट, इटरेशन और टाइम लिमिट, रैंडमनेस और एक्सप्लोइटेशन बैलेंस। एडवांटेज किस टाइप का है कि सिंपल और इजी है इम्प्लीमेंट करने में। एक्सप्लोरेशन ऑफ लैंडस्केप जो है फास्ट रहता है। ऑप्टिमल लोकल ऑप्टिमल या फिर मिनिमा और मैक्सिमा जो है वो अवॉइड करता है। ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा को जो है कन्वर्ज करने में इजी रहता है। मैनी डोमेन्स में ये फ्लेक्सिबल है और लार्ज प्रॉब्लम्स को स्केल करता है। डायनामिक एनवायरनमेंट में ये अडेप्ट करता जाता है। लिमिटेशंस क्या है कि जो है कन्वर्ज स्लोली होती है, पैरामीटर ट्यूनिंग रिक्वायर रहती है, पॉपुलेशन साइज पर सेंसिटिव रहती है, परफॉर्मेंस जो है कई सारे टास्क में वेरी करती है, एक्सप्लोरेशन जो है डोमिनेट करती है अर्ली, बैलेंसिंग एक्सप्लोरेटेशन केयरफुली, एक्सप्लोइटेशन का बैलेंस रहता है। तो एप्लीकेशन क्या है, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, राउटिंग और शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन टास्क में हेल्प रहती है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में हेल्पफुल रहती है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क राउटिंग और डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग में हेल्पफुल करती है।